Hello class 11 students, welcome back to my YouTube channel Ignited Future. So my name is Sonam and I'll be helping you out figuring all the doubts related to your class 11th. So today I'm here with a comprehensive strategy for half yearly exams. So I'll be discussing a comprehensive roadmap for half yearly exams. So कुछ दिन पहले ही you just entered class 11th and it's just like कि half yearly exams are already knocking on your door. So don't worry, just relax. So I'll be sharing you some very important guidelines and a proper procedure which will not only help in covering your syllabus but also help in scoring more than 95% in your class 11th. Okay. So I've noted down certain points, so I'll discuss them one by one. So देखो, first thing I just want to clear is देखो you have multiple subjects in class 11th. History, political science, economics, geography, sociology, psychology. There are various subjects. सभी subjects की different strategy होती है. You need to deal with every subject in a different way. हो सकता है आपको कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट बहुत इजी लगता हो और वहीं दूसरा सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट लगता हो. सो जैसे वी ऑल हैव डिफरेंट व्यूज ऑन एवरीथिंग, सिमिलरली हमें हर सब्जेक्ट अलग लगता है. ठीक है, पढ़ने में कोई आसान लगता है, कोई डिफिकल्ट लगता है. सो दैट्स व्हाई वी शुड हैव डिफरेंट स्ट्रैटेजी फॉर एवरी डिफरेंट सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, हिस्ट्री के लिए मल्टीपल रिविजन्स चाहिए होती है बिकॉज इट हैज फैक्ट्स जो कि मतलब ऐसे अंडरस्टैंड तो हो जाते हैं बट आपको बार बार रिवाइज करने पड़ते हैं. सिमिलरली कुछ सब्जेक्ट्स में सिर्फ अंडरस्टैंडिंग काफी होती है. फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल साइंस में जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड, फेक अंडरस्टैंडिंग नहीं चलेगी, रट्टाबाजी नहीं चलती है. ठीक है, सो द फर्स्ट रूल इज you need to have different strategies for every different subject. So my first advice to you is don't spend too much hours on a subject you already understand or making colored notes, designing your notes or doing all that stuff. So tackle the subject which weighs more on you. ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है आपके लिए. फॉर एग्जाम्पल इफ यू फील दैट इकोनॉमिक्स इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, सो फोकस ऑन दैट सब्जेक्ट ऑन द मोस्ट एनर्जेटिक आवर्स. जब भी आप पढ़ना स्टार्ट करते हो यू थिंक दैट आई एम फुल ऑफ एनर्जी, सो सबसे पहले उस सब्जेक्ट को ही खोल के पढ़ो. आई नो इट वुड बी बोरिंग फॉर यू, स्टार्टिंग में वो थोड़ा सा बोरिंग लगेगा बट धीरे धीरे यू विल एंटर द कंसिस्टेंसी. सो लेट्स बिल्ड अ आर्क, यानी कि स्टार्ट करते हैं कि आप पूरा प्रोसीजर रहेगा. ये कुछ बेसिक बातें मैंने आपको बताई हैं जो कि आपको अवॉइड करनी चाहिए. नाउ फर्स्ट थिंग इज मास्टर द एनसीईआरटीज फर्स्ट. देखो आपका जो टीचर है वो हमेशा एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन फ्रेम करता है. सो फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज मास्टर द एनसीईआरटी फर्स्ट. जो भी आपकी गाइड्स है, हेल्प बुक है, उन सभी को दूर कर दो. सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करो. जस्ट फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज ऑफ एनसीईआरटी. एनसीईआरटी में क्या कैसे लिखा हुआ है, इस लाइन का क्या मतलब है, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन एक बार गो थ्रू कर लो. फर्स्टली कंप्लीट योर सिलेबस थ्रू एनसीईआरटी. एनसीईआरटी से ही अपने चैप्टर्स कंप्लीट करो फिलहाल के लिए. ठीक है, देन बी फैमिलियर विद एनसीईआरटी लैंग्वेज. ऑल्सो जो बॉक्सेस गिवन होते हैं एनसीईआरटी के अंदर, फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस में जो साइड में बॉक्सेस होते हैं जिसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, उसको एक बार जरूर देखा करो. ठीक है, सो फर्स्ट थिंग इज गो थ्रू द एनसीईआरटी, बी फैमिलियर विद द एनसीईआरटी लैंग्वेज एंड गो थ्रू द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन ऑन द साइड्स ऑफ द पेज. सो इस तरीके से थ्रू योर एनसीईआरटी यू नीड टू बिल्ड योर बेसिक्स. आपको चैप्टर समझना होगा. You can go on the YouTube and watch the marathons. वहाँ पे भी मैराथन में भी line by line explanation of NCERT is given on YouTube. ठीक है, even my some videos are also dealing with the line by line explanation. तो वहाँ पर जाके आप line by line explanation देख सकते हैं. Then you can do the one stop reading. एक बार में आप पूरा read कर सकते हैं, मतलब just skim through the lines, मतलब जल्दी जल्दी से lines पढ़ लो and you will go through the चैप्टर. ठीक है, तो ऐसे फर्स्टली यू नीड टू कंप्लीट दी एनसीईआरटी चैप्टर्स. आपको धीरे धीरे कंप्लीट करने हैं. सेकेंड इज मूव टू आंसर राइटिंग. आंसर राइटिंग का क्या मतलब है? यू जस्ट डोंट नीड टू नो द आंसर्स टू टॉप द एग्जाम. आपको सिर्फ आंसर आना जरूरी नहीं है, आपको आंसर कैसे लिखने हैं दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू टॉप योर मार्क्स. ठीक है, सिर्फ आंसर आना इज नॉट एनफ, बट how to write an answer is also very important task for scoring well in your exams. So I would say that knowing the answer is not enough, presenting it gives you the top marks. ठीक है, तो वही यहाँ पर भी बताया गया है. So always
follow a proper pattern. So मैं इस पे वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ and in upcoming days I'll be posting a video again how to write an answer in history or political science to get full marks. तो वो भी मैं आपको एक बार वीडियो शेयर कर दूंगी, ठीक है. सो उससे आप देख लेना कि भाई आंसर राइटिंग का क्या पैटर्न होता है. सबसे पहले इंट्रोडक्शन, देन बॉडी, देन हमें कंक्लूजन लिखना होता है. कंक्लूजन में क्या पॉइंट डाले, भाई कई बार आपके दिमाग में ही नहीं आता है, तो आई हेल्प यू विद दैट ऑल्सो, ठीक है. नाउ थर्ड इज सॉल्व PYQs एंड सैम्पल पेपर्स. देखो PYQs और सैम्पल पेपर्स सॉल्व करने से क्या होता है, यू लर्न आंसर राइटिंग. भाई आंसर कैसे लिखना है वो आप सीखते हो, और दूसरी चीज किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो भी आपको पता चल जाता है. समझ में आया? ये सब कुछ करना है. दोबारा से रिपीट कर देती हूँ. फर्स्टली यू नीड टू कंप्लीट योर सिलेबस. सिलेबस कहाँ से कंप्लीट करोगे? आपकी एनसीईआरटी से. एनसीईआरटी को बीच में रख के, मतलब एनसीईआरटी पे ज्यादा फोकस होगा. बट अगर आप कहोगे भाई इकोनॉमिक्स है मेरे पास, तो इकोनॉमिक्स में तो एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते, ऑफ कोर्स नहीं पढ़ सकते. सो देयर आर सर्टेन यूट्यूब चैनल्स ऑल्सो जहाँ पर आपको एनसीईआरटी ओरिएंटेड वीडियोज मिल जाएंगे. जस्ट वॉच देम एंड उसके बाद एनसीईआरटी के ऊपर आप आ सकते हो. एक बार स्किम थ्रू द लाइन्स एंड यू विल बी डन विद द चैप्टर. समझ में आया? देन सेकेंडली मूव ऑन आंसर राइटिंग. आंसर राइटिंग कैसे होती है ये समझो सबसे पहले. देन आंसर्स लिखने की कोशिश करो, रोज एक दो आंसर लिख के देखो. एंड थर्ड, सैम्पल पेपर्स और PYQs को प्रैक्टिस करो. या फिर ये दोनों पॉइंट्स, आंसर राइटिंग और सैम्पल पेपर्स आप इकट्ठा भी कर सकते हो. सैम्पल पेपर से भी आप आंसर राइटिंग ही सीखोगे. समझ में? लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, रिविजन. सो रिविजन के लिए यू नीड टू प्लान अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी. एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. रिविजन में ये नहीं है कि कल मैंने पढ़ा था वो आज मैं दोबारा से पढ़ रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है. रिविजन में आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है. देखो आप बहुत नोट्स बनाने पे फोकस करते हो, हर तरीके के नोट्स बनाते हो. जब क्लास 11th में आए होगे शुरू में, आई नो मोस्ट ऑफ यू हैव डिजाइंड वेरी ब्यूटीफुल नोट्स, बहुत कलरफुल, बहुत एस्थेटिक नोट्स बनाने की कोशिश की होगी. बट डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दैट. बिल्कुल भी वेस्ट मत करो. जस्ट मेक समरी नोट्स. आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है, समरी नोट्स बना लो उसकी. मतलब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जस्ट राइट दोस. या फिर एक पर्टिकुलर टॉपिक है, उस टॉपिक के बारे में जो भी समरी है वो आप उसमें लिखो. ऐसे टॉपिक वाइज समरी नोट्स आप बना सकते हो, ठीक है. समरी नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. नोट्स विल डेफिनेटली हेल्प यू ड्यूरिंग द लास्ट मिनट्स ऑफ योर एग्जाम, ठीक है. तो उस टाइम पे आप रिविजन के लिए यूज कर सकते हो. दूसरा, एक्टिव रिकॉल. एक्टिव रिकॉल कैसे होता है? देखो आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, सब कुछ आपने समझ लिया. अब जस्ट सिट आइडल एंड टेक अ पेज एंड अ पेन. अब क्या करोगे? आप लिखने की कोशिश करो, या फिर लिखो भी मत, जस्ट सोचने की कोशिश करो कि आपने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था. अच्छा, सबसे पहले मैंने ये पढ़ा था, सबसे पहले मैंने इस चैप्टर का नाम ये है, इस नाम से मैं क्या मतलब डिराइव कर रही हूँ, ठीक है. देन फर्स्ट टॉपिक में क्या पढ़ा था, सेकंड टॉपिक में क्या पढ़ा था. ऐसे जस्ट ट्राई टू रिकॉल एवरीथिंग जो भी आपने पढ़ा था. समझ में आया? एक्टिव रिकॉल करना है. एंड यू कैन फॉलो दिस मेथड. मैं भी ये बहुत यूज करती थी. ट्राई टीचिंग योरसेल्फ. अपने आप को समझाने की कोशिश करो, क्या भाई मैंने ये पढ़ा था. ऐसे अपने आप को बोल बोल के जो है पढ़ाओ, ठीक है. या फिर यू कैन डू दिस ऑल्सो कि किसी और को आप समझा दो एक बार चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ा था, आपको सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है. यू कैन फॉलो एनी ऑफ दीज मेथड्स. इसके अलावा यू कैन डू प्रैक्टिसिंग आंसर्स. जो PYQs सैम्पल पेपर्स हैं या फिर जो आपकी बैक एक्सरसाइज पे क्वेश्चंस हैं, उसको खुद से आंसर करने की कोशिश करो. लिखो मत, पर मान लो देयर इज अ क्वेश्चन, आपकी बुक में कोई क्वेश्चन है, उसको पढ़ो और सोचो उसका क्या आंसर बन सकता है. जो आपने चैप्टर पढ़ा उसमें से व्हाट कैन बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, तो ऐसा उसका क्या आंसर हो सकता है, ऐसा आप सोचने की कोशिश करो. समझ में आया? सो ट्राई टू बिल्ड द आंसर ऑन योर ऑल. सो एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स. फर्स्टली, डोंट वेस्ट टू मच टाइम ऑन द सब्जेक्ट यू ऑलरेडी अंडरस्टैंड, या फिर मेकिंग द कलरफुल नोट्स, ठीक है. सिंपल समरी नोट्स वगैरह आप बना सकते हो. स्टिक टू दी एनसीईआरटी ओरिएंटेड वीडियोस देखो, एनसीईआरटी को कवर करो. ट्राई टू अंडरस्टैंड दी एनसीईआरटी लैंग्वेज. आंसर राइटिंग कैसे होती है वो सीखो. इसके बाद आंसर राइटिंग करने की प्रैक्टिस करो थ्रू योर सैम्पल पेपर्स, थ्रू योर एनसीईआरटी. आंसर खुद से सोचने की कोशिश करो. सो ये जो टिप्स हैं, ये जो स्ट्रैटेजीज हैं, दीज विल नॉट ओनली हेल्प इन योर क्लास 11th बट ऑल्सो क्लास 12th में भी, आगे जब आप कॉलेज में जाओगे, जब भी, इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी. तो ये सारी जो चीजें हैं ये आपका एक बेस बिल्ड करती है, जो कि आप क्लास 11 से अभी से ये स्टार्ट करोगे तो हर चीज में आपके जो आंसर्स है, हर चीज जो है आपकी बेटर हो जाएगी. समझ में आया? So class 11th is not about studying for hours. It's only about smart work and also consistency, जो आप इन्हीं चीजों से सीख सकते हो. So I think
आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में आई होगी. If there is any other doubt, you can comment me down in the comment section. If you're new to this channel, so don't forget to subscribe the channel and smash the like button. So I'll see you in the next video. Till then, keep watching, keep learning. Bye bye.